आज सुबह से ही राबड़ी आवास पर सीबीआई की अचानक छापेमारी से राजद के पूरे दल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में राजद के कई नेतागण राबड़ी आवास पहुंचे, जहां सीबीआई के द्वारा उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। इधर लालू परिवार काफी चिंतित नजर आ रहा है। आखिर अचानक सीबीआई की छापेमारी क्यों? आपको बता दें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मामले में अहम सुराग सीबीआई को मिला है और उसी को लेकर आज सुबह से ही सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पर छापेमारी कर रही है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कहना है कि सीबीआई सत्ता की रखेल बन गई है। यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। लगभग कई घंटों तक चली सीबीआई की रेड में सीबीआई को क्या मिला, ये तो देखने वाली बात होगी। पर अंदर सीबीआई की रेड चल रही थी तो राबड़ी आवास के बाहर सीबीआई हाय हाय सीबीआई चोर है के नारे लगाते हुए आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता दिखाई दिए। कई राजद कार्यकर्ताओं ने कपड़े खोलकर अर्धनग्न अवस्था में सीबीआई रेड का विरोध करते नजर आए, तो कहीं पीछे सड़कों पर राजद कार्यकर्ताओं ने बैठकर इस सीबीआई रेड का जमकर विरोध किया। इधर राबड़ी आवास पहुंचे लालू यादव के वकील ने कहा कि यह सरासर गलत बात है कि एक ही केस में बार बार पहलू को घुमा घुमा कर लोगों को परेशान करना सीबीआई की आदत हो चुकी है। यह रेड साफ इशारा करता है कि राजनीतिक द्वंद्व के कारण लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। इधर रेड के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई टीम राबड़ी आवास के बाहर निकली। लेकिन इस परिस्थिति में सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीबीआई पे आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई तो कठपुतली हो गया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या भूमिका होगी? सीबीआई अपनी काम कर रही है। सीबीआई तो उसके अंदर में हो गया है जी। बहुत से सीबीआई क्यों नहीं, बाबा परमेश्वर की हत्या हुआ उसको पकड़ लिया आज तक। बहुत से केस में सीबीआई जो है कुछ नहीं कर रहा है। 1997 में जब छापेमारी हुई थी तो क्या कुछ मिला था? यादव है। हाँ, उसके बाद ये हुआ था ना कि ये साजिश का, बिल्कुल साजिश का है कि जब वो चले जाएंगे बाहर, वो रहेंगे काबिल आदमी थे, जवाब देते थे, इसलिए छापेमारी हुआ। छापेमारियां हुई आपके? हाँ, हम थे अंदर में। मिली? कुछ चीज नहीं मिला, कोई चीज नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने वो जो बनाया था सीजर लिस्ट और जो FIR का कटिंग कराया, नहीं संशोधन करो, इसमें ये गलत है, और सीबीआई माना। सर, आप एक एविडेंस देंगे कि सीबीआई कठपुतली के रूप में काम कर रही है? एविडेंस यही ना है कि 13 साल बैठे रहिएगा आप, वही चीज मिला है। तो बनाया हुआ CRPC IPC के प्रोविजन कि 90 दिन में चार्जशीट सबमिट कर देना है। मर्डर केस हुआ तो इतना दिन हुआ तो उसको कर देना है। तुम 4 में मामला दर्ज किया, 9 तक चला तुम्हारा, फिर रेड किया, क्या तमाशा है भाई? अभी कानूनी रूप से ये छापेमारी गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, अभी इससे पहले आप लालू परिवार के कानूनी मामलों को देखते रहे हैं? कानून में अब लालू परिवार पूरा बिहार है। सामाजिक न्याय अभी आए इसलिए है कि सुने हैं कि राबड़ी देवी जी बीमार हैं और उनको जो है परेशान किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। हाँ, कुछ भी मिलता है? कुछ नहीं मिले क्या यहाँ पर? कुछ छेड़छाड़ हो सकता है वहाँ पे? नहीं रहेगा तो छेड़छाड़ हो सकता है, गलत नियत से लोग आएगा तो। लेकिन अफसर लोगों को उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किस प्रावधान के तहत ऐसा आप बोल रहे हैं कि किस प्रावधान के तहत बोल रहे हैं कि कानूनी रूप से गलत हो रहा है? अरे CRPC का प्रोविजन है कि कोई क्राइम होता है, IPC का प्रोविजन है कोई क्राइम होता है। बार यहाँ चले आ रहे हो। 2 मिनट ले लीजिए, उधर ले लीजिए। अंदर जाएंगे हम लोग। अंदर कैसे जाइएगा? अंदर जाएंगे हम लोग। देखिए, आप जैसा कि आप प्रताप जी है, इनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मिलेगा कुछ नहीं, अभी निकलेंगे। आप लोग पूछिएगा क्योंकि आप ही लोग के माध्यम से हमें पता चलेगा, हम लोग को तो बताएंगे नहीं। आप पूछिएगा क्या मिला, क्या उखाड़ कर ले जा रहे हैं, कुछ मिला, क्या करने आए थे? दूध पीने को मिला ना, यहाँ सेवा मिला ना, नाश्ता मिला ना, पानी मिला ना, तो ये हमारा संस्कार है जो उनको करवा देंगे। नेता कुछ ले रहे हैं कि इनपुट जो मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल परिवार से मिला। अरे भाई, इनपुट तो उनसे पूछिए कि जब किशोर प्रसाद जी के जो यहाँ के डिप्टी CM है, उनके परिवार में 55 करोड़ का वोट गबन का मामला आया, जो ऑडिटर ने बताया। आज तक क्या हुआ? कोई जांच हुई? विश्वसैया भवन में आग लग जाती है, दिन भर नहीं बुझता है, दिन भर नहीं बुझा। कोई बात नहीं, सुबह 6 बजे से 11 बजे रात, लेकिन आज तक कुछ हुआ? आप देखते 33 घोटाले, 35 घोटाले, सॉरी, नरेंद्र मोदी नीतीश जी के खिलाफ गिनाए थे चुनावी सभा के मन से, क्या उसकी जांच हुई? आज तो 80 घोटाले पे चल गए। तो इनके साथ जो रहते हैं ना, इनका इनपुट आउटपुट कुछ नहीं नजर आता है, क्योंकि वो सब गंगा जी से स्नान कर, गंगा पानी से स्नान कर लेते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे जगह जो रहते हैं करप्ट हो जाते हैं।
ठीक है ना, इनको ये पता नहीं है। जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई, भाई इस एजेंडे को आप लोग भी भूल गए हैं, इस मुद्दे को आप लोग भी भूल गए हैं। हम प्रत्येक प्रेस वाले को देखे, सारे चैनलों पर देखे हैं ये मुद्दा, और ये सब मुद्दा भुलाने के लिए ही बीजेपी बार बार ऐसा करती है। कभी धर्म में बात करती है, कभी जाति में बात करती है, और आप लोग भी बेरोजगारी दर बढ़ा जा रहा है, महंगाई बढ़ा जा रहा है। यही सरकार है जो अभी नरेंद्र मोदी कहते थे कि श्रीलंका का पैसा करेंसी नहीं गिरता है, ऑस्ट्रेलिया का करेंसी नहीं गिरता है, हमारे देश का करेंसी। आज जाके पूछिए सारे देशों का करेंसी नहीं गिरा, लेकिन हमारे देश का करेंसी क्यों गिरा? महंगाई कौन सीमा पर क्यों गया? आपके शासनकाल में पेट्रोल से महंगा डीजल क्यों हुआ? ये सब सवाल आप जाके कीजिए, इन सब सवालों को भूलिए मत। आप भी युवा है, देश के भविष्य है, और हम लोगों का दायित्व बनता है कि देश को बचाए। सारी एजेंसियों को बेच दिया, सारा पूरा मार्ग बेच दिया, रेलवे ट्रैक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, सारा कुछ को बेच दिया, बैंकों को बेच दिया, निजीकरण कर दिया। अब क्या बचा देश में? श्रीलंका का हालात अपने देश में होने जा रहा है। तो आपका ये कहना है कि भाजपा दो ही मुद्दे उठा रही है, एक तो मंदिर और दूसरा लालू परिवार। भाई इसके अलावा कोई मुद्दा है उसके पास क्या? कभी बेरोजगारी पर बात करेंगे? भाई आप गला फाड़ फाड़ के पूछते थे मनमोहन सिंह जी को कि भाई किसी देश की करेंसी नहीं गिरती है, लेकिन आपकी करेंसी क्यों गिर रही है? आज आप लोग उनसे सवाल पूछिए, किसी देश की करेंसी नहीं गिरी है, लेकिन आपकी करेंसी क्यों गिर रही है? जब 65 रुपए 70 रुपए पेट्रोल हमारे यहाँ हुआ करता था, तो स्मृति ईरानी जी ने चूड़ी निकाल कर भेजा था, याद होगा आपको। आज 120 से पार कर गया पेट्रोल, और इनके शासनकाल में पेट्रोल से महंगा डीजल हुआ। उसी के सवाल चूड़ी जाए गैस लेके उतर गई थी दिल्ली की सड़कों पे, राष्ट्रीय जनता दल क्यों नहीं गैस लेके? भाई वो नृत्य देखने के लिए हम तैयार हैं, जैसा नृत्य किए थे वो नृत्य फिर से हम देखने के लिए तैयार है कि भाई आइए कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल रोजगार के भी मुद्दे पर सड़क से सदन तक जो हुआ एकदम उतरिए। अरे उतरने का कारण है कि भाई विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर होता है, वहां जुत्ता से मारा गया हमारे विधायकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे पीटा गया, गोड़ हाथ तोड़ दिया गया। आप कर रहे हैं, आप इसका मतलब नहीं देखें। हम लोग लगातार उसकी सब उस पर हमने देखा कि एनसीपी एक ऐसी पार्टी है सर, जाति इसका मतलब है कि आप इतना भी पत्रकारिता कर रहे हैं TTN। हाँ, पत्रकारिता में हमने देखा कि एनसीपी ने, आपने कैसे नहीं देखा? हमारे कार्यकर्ता का पैर हाथ टूटा, कहाँ है? देश को कहाँ है? देश को कंगाल बना हमारे विधायक विधानसभा में पिता है, आप कहाँ हैं? आप करे नहीं। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग सबसे घरे घर दारू बिक रहा है, प्रशासन गुंडा राज चल रहा है। जिस सिस्टम को सोनू ने दिखाने का काम किया, उस सिस्टम पे काम हुआ? आज तक काम हुआ? सोनू भी रो रहा है, सोनू भी रो रहा है। एक बच्चा का एडमिशन इस सरकार एनडीए सरकार में नहीं हो सकता, एक बच्चा का एडमिशन भी इस एनडीए सरकार में होगा। बताइए बिहार का भविष्य कहाँ है? कहाँ है बिहार का शिक्षा व्यवस्था? अरे भाई पूरा शिक्षा व्यवस्था नहीं, शिक्षा देखिए किसी भी प्रदेश या देश का 3 चीजों से विकास होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तीनों चीज खत्म है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। कहाँ है? 2 करोड़ सोनू प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में पढ़ता है, कहाँ गया? क्या हो रहा है? सिस्टम का कुछ होगा? भाई करप्ट सिस्टम है, चोर लोग हैं, और दूसरे के यहाँ छापा। भाई फैल जलता है, कहीं छापा मराता है, कहीं देखिए इसको। ये लोग कहीं सरकार नहीं बना ले तो इनको डिमोलाइज करा, मगर डिमोलाइज होने वाला न लालू यादव है, न लालू यादव का खानदान है, और न उनकी पार्टी। हम कोई अब हमसे न पूछिए कौन क्या बोले क्या नहीं बोले, उससे मेरे को परेशानी कितनी बड़ी है? सीबीआई की छापेमारी हुई है, परेशानी तो बड़ी भाई बात असल क्या है कि वो संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में कि साहब देखो ये घोटाला है। अगर इनके मंत्रियों की संपत्ति की सिर्फ जांच करा दी जाए, अगर हैं इतने तो अपने मंत्रियों की संपत्ति की जांच करा लें। और यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, मतलब जब कुछ राजनीतिक गतिविधि हम लोगों की मजबूत होती है तो ये जो है ये टूल्स का इस्तेमाल करते हैं,
सीबीआई इनका टूल ये पैदल कूच करेंगे। इससे क्या हो गया कि विपक्ष के सरकार में खलबली मच गई और पता ही है कि वो लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें आहत है कि आज जिस तरह से हमारे नेता की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उनके लिए बहुत बड़े उनकी जो ये छवि है, हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि हमारी जो ये छवि है कहीं ना कहीं खतरे में है बिहार में। तो इस वजह से ये जो सीबीआई की जो रेड पड़ी है ये बिल्कुल बेकार है, बेबुनियाद है। जितने जल्दी हो सके उन्हें वो बुला ले। ये हताश करने की कोशिश है, ये मतलब ये सब जो कर रहे हैं ये सब हताश करने की कोशिश है, ये छवि को धूमिल करने की कोशिश है। ये घबरा क्यों रही राष्ट्रीय जनता दल? अगर हमने कुछ किया नहीं है तो घबरा क्यों रही है राष्ट्रीय जनता दल? कौन बोला घबरा रहे हैं? हम लोग धूप में बैठे हुए हैं सपोर्ट करने के लिए, भूखे हैं, प्यासे हैं। कहाँ कौन बोला घबरा? कोई दिख रहा है कोई घबरा रहा है? लोग और आ रहे हैं समर्थन करने के लिए, कोई घबरा नहीं रहा है। घबरा कोई ना। अच्छा, भाजपा नेताओं के द्वारा चुटकी ली जा रही है कि हमें जो इनपुट मिली है वो राष्ट्रीय जनता दल के परिवार से ही मिली है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ना 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 ना, वो लोग कुछ भी कहते हैं, उन लोगों को जो करना है जांच का, उन लोगों के लिए जांच का विषय होगा तो खैर हम नहीं कर सकते। दंगाई पार्टी है, सब दंगाई पार्टी है, मंदिर मतलब उन लोगों का जो मुद्दा है ना, मतलब ये सब जो है मतलब सीबीआई जो जांच है ये सब उन लोगों का आम जो जनता है उनका ध्यान भटकाने की सरकार कोशिश कर रही है। आपका जो मुद्दा है पढ़ाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, आप पहले उस पर फोकस कीजिए। ये सब बेबुनियादी विषय है, इन पे आप जितना जल्दी हो सके पहले तो बिहार की जो जरूरत है आप उसको जो है पूरा कीजिए। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को रेल मंत्रालय छोड़े हुए 2009 में उन्होंने छोड़ा है और उस समय की ये घटना है और आज 2022 हो गए, मतलब 15 साल हो गए और ये सत्ताधारी जो है ना ये सोए पड़े हुए थे। सीबीआई और ईडी और आईडी है ना, सब लम्बानों की नोट के गद्दे पे सोए हुए थे। आज अचानक उठा है, इशारा हुआ है उनको और वो आ गए हैं सीबीआई की रेड डालने। भाई मजाक बना रखा है इन लोगों ने। जो ऑटोनोमस बॉडीज थी उसको सरकार किस तरीके से अपनी उंगलियों पे नचा रही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलने की हमें आवश्यकता नहीं, हमें कानून और न्यायालय पे भरोसा है और हम उसकी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। मैम, ये क्या A to Z जो तेजस्वी प्रसाद जी का एक बना है, क्या इससे भाजपा घबराई तो नहीं है? ब्राह्मण गुमराह एक साथ आ रहे हैं तो बीजेपी घबराई तो नहीं है इसकी वजह से? ये सरकार जब भी डरती है पुलिस को आगे करती है, तंत्र को आगे करती है, मशीनरी का आगे करती है, लोकतंत्र की हत्या करती है। तो ये सारे जो इनके द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं ये उसी का प्रमाण है। डर और दहशत में ये सरकार है क्योंकि झूठ और सच बोल करके इन्होंने सरकार बना लिया, चला नहीं पा रहे तो उसका कुछ तो रिवर्स एक्शन देंगे ना वो। तो ये सारी एक्टिविटीज करके वो लोगों की जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग और लगातार हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बीजेपी नेताओं का कुछ बयान आया है मैम, कुछ इनपुट जो मिला है वो राजद परिवार से ही मिला है, क्या इसमें क्या सच्चाई है? बीजेपी खुफिया है, बीजेपी सब बोलती है। आप बीजेपी वाले से पूछे ना, हमें तो इसकी जानकारी नहीं है। हमें तो बिल्कुल इस तरह का सिस्टम जो है ना बीजेपी में काम करता होगा, राष्ट्रीय जनता दल में काम नहीं करता है। तो वो अपनी कहानी हम पे हमला करना है, जितना करना है छापा मारिए, देश की जनता देख रही है। कौन से लाभ के पद पर है छापा मारा जाए लगातार? 17 में छापा मिला था, क्या मिला था? गाय के गोबर, फिर मिलेगा गाय का गोबर, क्या मिलना है? ये प्रतिशोध की प्रकाष्ठा है भाजपा की। जाति आधारित जनगणना पर मिलन इनको रास नहीं आ रही है, वो चाह के हार पचा नहीं रहे हैं। A to Z की स्वीकारता तेजस्वी यादव जी को इनको कहीं न कहीं नींद हराम कर दिया है। 25 वर्षों के भारत के क्या भविष्य होगा उस पर व्याख्यान के लिए नेता प्रतिपक्ष को लंदन बुलाया जाता है। इनको पीड़ा हो रही है, देश महंगाई से त्रस्त है, अधिनायकवाद से त्रस्त है, धार्मिक उन्माद से त्रस्त है, भाषाई आतंक से त्रस्त है, लंका के रास्ते देश को ले जा रहे हैं। इस सबसे देश की जनता वो उब चुकी है। कहाँ है चौकसी, नीरा मोदी? कहाँ है एजेंसियां? जब एजेंसियां अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है, रखेल की भूमिका में आती है, तो इसी तरह के आपको छापे दिखाई पड़ते हैं। काफी गुस्से में है, ये छापामारी से काफी गुस्से में है, नारे लगा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, नारा है लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव मत घबरा लो, लालू यादव मत घबरा लो, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सरकार का होश में
मुर्दाबाद, भाजपा का दलाल सीबीआई मुर्दाबाद, भाजपा का दलाल सीबीआई मुर्दाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, हर जोर जुल्म का टक्कर में, हर जोर जुल्म का टक्कर में, हर जोर जुल्म का टक्कर में नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों को यहाँ से हटा रही है और काफी गुस्से में है। काफी जैसा कि आपने देखा कि जो नारा है वो काफी तेज हो रहा है और पुलिस जो है ये लोग ये गेट खुला है, अभी गेट खुला है, कोई गाड़ी आ गई है बाहर, आप देख सकते हैं ये सीबीआई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सीबीआई की पूरी टीम जो है लेकिन कोई अब ये देखते सीबीआई का गाड़ी को रोका जा रहा है इसमें कुछ चीजें हैं कि ये दूध जा रहा है यहाँ से, ये गाड़ी में दूध जा रहा है, दूध लेने आई थी ये गाड़ी। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि जो रोष है, जो समर्थक में जो रोष है वो काफी चरम पे है। सीबीआई को ये बता रही है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, अपने आवाजों के जरिए